डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा एन जी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 डिस्कस कर चुके हैं, यस और नो? यस सर। चलो, तो तुम्हें लीच चैटियर प्रिंसिपल लगाना आ रहा है सबके लिए? यस पक्की बात है? और वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया जो हमने डिस्कस किया था, जो गैसेस एयर से हैवी होती हैं उनको ओपन कंडीशंस में करवा सकते हैं, और उनके लिए मैंने तुम्हें वेपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट करवाया था वो क्लियर है? यस सर। उसमें वो छोटा डी क्या होता था? छोटा डी जो होता है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे जो डेंसिटी है वो है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की डेंसिटी होता है, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? यस यस। चलो आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी बोलो। मोलर मास क्या होता है PCl3 का? किसका मोलर मास? PCl3 निकाल लो। फास्फोरस का 31, क्लोरीन का आपने 35। उसका वो लिखवाया था 136 लिखवाया था, उसका 137.5 आ रहा है। मे भी किसी ने गलत ना बोल दिया हो, चेक कर लेंगे एक बार। ओके चलो अब हम केस डिस्कस करेंगे जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0 यानी नेगेटिव। चले थर्ड केस के ऊपर। यस देखो एक रिएक्शन को हमें लेना ही पड़ेगा, हम हर बार एक रिएक्शन को लेकर ही इस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या ले लिया? N2 गैस, इट कंबाइंस विद 3H2 गैस, और इससे क्या बन रहा है? अमोनिया गैस। जल्दी से पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है? -2 -2 यानी इट इज लेस देन 0। ओके, बता सकते हो अपने थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी। रीजन, स्टेबल कंपाउंड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यस और नो? रोज चोपड़ा यू आर बैक। यस सर। यहाँ तक सुन लिए लेक्चर्स? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है रोज चोपड़ा, छा गए हो तुम तो। हैं चलो, तो अब वही चीज लिखनी है जो हम हर तरह की रिएक्शन के लिए लिखना सीख रहे थे, और आई होप अब यहाँ तक इस स्टेज तक तो हर बच्चा वो चीज लिख सकता है। पहले एट T = 0 यानी इनिशियली बोलो नाइट्रोजन के कितने मोल्स है? मान लो A। हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? मान लो B। यहाँ पर निल। अब मुझे लिखना है T = T इक्विलिब्रियम यानी फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो x की टर्म्स में लिखना है, और वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर लो जो मुझे लिखवा सकते हो x की टर्म्स में। अब मैं नाइट्रोजन के कितने मोल्स लिखूं इक्विलिब्रियम पर? ईशान लिखवा सकता है, यतिन लिखवा सकता है, और कौन कौन मुझे लिखवा सकता है? ओके, तो दूसरा वाला ईशान लिखवाएगा। दूसरा ईशान, आईफोन नहीं, दूसरा ईशान। हाँ ईशान, नाइट्रोजन के इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स लिखूं? -1। बिल्कुल सही है। हम मान लेते हैं नाइट्रोजन के x मोल्स डिसोशिएट, मतलब x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बचेंगे कितने? टोटल A थे, तो x मोल्स तो रिएक्ट कर गए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक। इसका मतलब हमारे पास कितने मोल्स बचे? सिर्फ A - x। यस और नो? यस और नो? अच्छा, तो ईशान हाइड्रोजन के कितने बचेंगे इसके मुकाबले में? A-3। ध्यान से ईशान, ध्यान से। हाइड्रोजन के इनिशियल मोल चेक कर कितने हैं? ईशान हाइड्रोजन के इनिशियली मोल्स मैंने कितने लिए थे? ईशान माइक को अनम्यूट करेगा तभी मैं तेरे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। व्हाट वर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली? चेक कर मैंने क्या लिखा है? बी लिखा है। ईशान मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाइड्रोजन के इनिशियली मोल्स बी थे। अब अगर मैं रिएक्शन को देखता हूं तो उसमें 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के x मोल्स रिएक्ट करे होंगे ईशान, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट करे होंगे? B-3x, क्योंकि हाइड्रोजन के 3x मोल जो है वो रिएक्ट करे होंगे, तो अब इक्विलिब्रियम पर कितने होंगे? B-3x। यस और नो? जल्दी से बोलो सारे। यस सर। यस सर। और अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे?
2x, यस और नो। भाई जिस Yes. बच्चे को ये दो लाइनें लिखनी आ गई ना, मैं बता रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो वो ना कर सके। बोलो क्लियर है इतना? Yes. Yes. अच्छा, यस सर। इनिशियली बताओ कितने मोल्स हैं इनिशियली? A plus B. प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। और फाइनली इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? A plus B प्लस minus पी 2x. प्लस 2x। a प्लस बी माइनस 2x। और तुम चेक कर सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, यस और नो? Yes. यस सर। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं? कम। अब देखो पहले टेक्निक से चलते हैं। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए केसी और केपी लिखना है, पहले टेक्निक से चलते हैं। टेक्निक से मैंने टेक्निक में क्या समझाया था, कोई बता सकता है मुझे हाथ खड़े करके कि मैंने केसी और केपी कैसे लिखना सिखाया था डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के लिए? हाँ जी यतिन बताओ। सर सिंपल पहले मोल रेशियो लिख देनी है। ओके तो यतिन तुम मोल्स की मतलब मोल्स के टर्म्स में लिखवा सकता है मुझे केसी सिर्फ मोल्स के टर्म्स में? यस सर। बोलो। 2x स्क्वायर बिल्कुल सही है बेटा। डिवाइड बाय a माइनस x बिल्कुल सही है। इंटू b माइनस 3x का होल क्यूब। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब यतिन हम क्या देखेंगे? x की पावर को देखेंगे। हमें देखना है कि x की पावर दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। अब क्या Yes, sir. ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 4 दिखाई दे रही है तुम्हें? यस सर। अरे ये मत सोचो सर 3 है क्यूब है बेटा, जब ये वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो एक x 4 हो जाएगा, यस और नो? Yes. यस सर। अब x की पावर बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम की टर्म लानी पड़ेगी। यस सर। Yes, sir. ऊपर x की 2 है और नीचे 4 है, इसका मतलब ऊपर वॉल्यूम का स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो? यस सर। क्या तुम्हें टेक्निक समझ आई? Yes, sir. यस अब सर। Yes, sir. अब मुझे इसी को देखकर पुण्या केपी लिखना है, तो बताओ केपी के लिए भी पहले मैं मोल्स की टर्म्स में लिख लेता हूँ 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। अब पुण्या केपी में कैसे लिखूंगा केसी को देखते हुए? सर उसके ऑपोजिट मतलब नीचे वाली साइड पे पी आ जाएगा। p के p स्क्वायर, सो पी स्क्वायर। p स्क्वायर जो भी टर्म केसी में वॉल्यूम की टर्म जहां भी आएगी, केपी में प्रेशर की टर्म्स ऑपोजिट साइड पर आएगी तो p स्क्वायर आ गया। और एक और टर्म आएगी पुण्या इसके साथ, वो और टर्म कौन फाइनल सी होगी? मोल्स। हाँ, सो टोटल फाइनल नंबर मोल्स। ऑफ मोल्स। और फाइनल टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहां पर आएंगे? ऊपर। और क्योंकि p का स्क्वायर है तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का भी क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर होना पड़ेगा। क्या बोलो, चेक करो, यही केसी और केपी रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा, यस और नो? Yes. यस Yes, सर। sir. अब मैं चाहता हूं यस सर। तुम प्रॉपर कंसेप्ट से जाओ, मतलब इसकी पहले कॉन्सेंट्रेशन लिखो, फिर मोल फ्रैक्शन लिखो, फिर पार्शियल प्रेशर लिखो, और मुझे चेक करके बताओ कि क्या वही केसी और केपी आ रहा है जो हमने टेक्निक से लिखा है, कि क्या केसी और केपी डिफरेंट आ रहा है। जल्दी से तुम पूरा कॉन्सेप्ट से जाओ। क्या तुम्हें पता है पूरा कॉन्सेप्ट से जाने का मतलब क्या है? Yes. Yes, sir. तो Yes. कॉन्सेप्ट से जाओ और चेक करो कि क्या केसी और केपी वही आ रहा है जो हमने टेक्निक से निकाला है कि डिफरेंट आ रहा है। यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो इक्विलिब्रियम पर तीनों की, और उससे तुम केसी लिख सकते हो। फिर मोल फ्रैक्शन निकालो तीनों की, जो भी तुम्हें पता है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, सिमिलरली 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x। फिर पार्शियल प्रेशर्स निकालो एंड ट्राई टू चेक इट कि क्या यही एक्सप्रेशंस आ रहे हैं केसी और केपी के, कि कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। गो एंड चेक इट जल्दी से। जल्दी से इस चीज को वेरीफाई करो, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना हमने। पहले केसी वेरीफाई करो फटाफट से। केसी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं ये बताओ? हो गया सर। केसी वेरीफाइड है यतिन? यस सर। गुड। बाकी भी करो फटाफट से। केसी वेरीफाइड है, देखो सेम ही आ रहा है केसी। Yes. Same. बहुत बढ़िया। बाकी सारे भी एक बार अपनी तसल्ली कर लो ताकि हमें ये श्योर हो जाए कि हमारी टेक्निक बिल्कुल सही है और हर जगह पे वैलिड भी है। कर लो फटाफट से। Yes, sir. ओके सबको, सारे देख लो। अगर केसी वेरीफाई कर लिया है तो केपी भी वेरीफाई कर लो। सक्षम तेरा केसी वेरीफाई हो गया है? Yes, sir.
तो केपी भी वेरीफाई कर लो। अगर तुम्हें रिएक्शंस के लिए केसी केपी लिखना आ गया ना तो समझ लो तुम्हारी जीत हो गई है। बस केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम छा गए हो, समझ लो। हर क्वेश्चन निकलेगा, गारंटी के साथ बोलता हूं, हर क्वेश्चन निकलेगा अगर केसी केपी लिखना आता है। अगर ये दो लाइनें लिखनी आती हैं, इनिशियल वाली और फाइनल वाली, इक्विलिब्रियम वाली। जल्दी से वेरीफाई करो और मुझे बताओ कि केपी भी सेम आ रहा है कि नहीं। यस सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है यस भाई। सारे देख लो, सबने कर लिया एक बार। यस सर। यस सर। चलो मैं तुम्हें एक और रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है। उसके लिए जल्दी से मुझे तुमने बताना है केसी और केपी का एक्सप्रेशन। पहले जल्दी से मुझे बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ रही है? -1। डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए आ रहा है -1। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर मैं इनिशियली इसके ए ले लेता हूं, इसके बी ले लेता हूं, मैंने इनिशियली ए ले लिए, उसके बी ले लिए, ये इनिशियली है, तो मुझे कौन इक्विलिब्रियम पर लिखवा सकता है कि ए के कितने मतलब SO2 के कितने आ जाएंगे और O2 के कितने आ जाएंगे? मैं देखना चाहता हूं कौन मुझे ये चीज लिखवा सकता है। बेटा यही चीज सीखनी है इस चैप्टर में। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। लोगों को ये चीज नहीं लिखनी आती है आफ्टर डूइंग सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस। अमन जो तूने नहीं पार्टिसिपेट करना बेटा, फिर बता दे, मैं पूछना ही छोड़ दूंगा आपसे। मैं बता दूं तो ये वाला। हाँ बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। तो जो a है उस पे आएगा a-2x, बिल्कुल सही है। b पे b-x, वेरी गुड। और वहाँ पे आएगा 2x। बिल्कुल सही है। क्या अमन जोत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है? यस यस अमन सर। जोत खुद भी इनिशिएटिव लो ना यार। अगर तुम्हें आता है तो व्हाई नॉट टू टेक एन इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है। जल्दी से मुझे अपनी टेक्निक लगाओ और जल्दी से केसी और केपी लिख के दिखाओ इस रिएक्शन के लिए। जल्दी से टेक्निक से चलो और मुझे केसी और केपी जो जो लिख लेगा वो हाथ खड़े कर लेना, मैं पूछूंगा फिर किसी से। केसी और केपी लिख दो इस रिएक्शन के लिए फटाफट से। 3 बच्चों ने लिख लिया है केसी, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। 4 ने लिख लिया है, 5 ने लिख लिया है केसी, बहुत बढ़िया। हाँ जी दीपक, पहले तुम केसी बताओगे। दीपक मुझे केसी क्या आ रहा है जल्दी से। सर 2x होल स्क्वायर वेरी गुड। 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाय a-2x होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। इनटू b-x बिल्कुल सही है। इनटू v वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर आ गया। ओके, केपी बता सकते हो दीपक मुझे केसी को देखते हुए? यस सर। हाँ, 2x का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ अपॉन a-2x का होल स्क्वायर इनटू b-x इनटू बोलो a प्लस b-2x a प्लस b माइनस x आ रहे हैं इस बार मोल्स -x। हाँ, तो a प्लस b माइनस x और नीचे डिवाइड बाय p। चेक कर लो सारे केसी और केपी, चेक कर लो। यही आ रहा है। यही आ रहा है की सर। बात है, वेरीफाइड। यस सर। एक क्वेश्चन कर ले फिर। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो, n मोल्स ईच ऑफ H2O। अब देखो हम क्या लेके चलते हैं, a मोल्स, बट उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, n मोल्स, तो हमें वही लेना है जो क्वेश्चन दे रहा है। यस और नो? यस तो लिखो n मोल्स ईच ऑफ H2O, n moles each of H2O, comma H2 and O2 are taken in a closed container। यानी इनिशियल कंडीशन पर वो H2O के भी n मोल्स लेकर चल रहा है, H2 के भी n और O2 के भी n, मतलब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके n मोल्स लेके चल रहा है। यस और नो? If Y moles of H2 are dissociated at equilibrium, हम वैसे हम क्या लेके चलते हैं, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? X। बट उसने क्या बोल दिया, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? Y। तो बस हम Y लेके चल पड़ेंगे, हमें क्या है भाई, जो मर्जी लेके चल पड़ो जो क्वेश्चन देगा। If Y moles of H2 are dissociated at equilibrium and equilibrium pressure is P and equilibrium pressure is P and equilibrium pressure is P, then derive expression of Kp for the reaction। Then derive expression of Kp for the reaction।
मुझे केपी बताना है इस रिएक्शन का, थोड़ा बड़ा सा आएगा, घबराना मत, जल्दी से निकाल लो। मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, रिएक्शन देना इज कंपलसरी, एग्जामिनर के लिए रिएक्शन देना इज कंपलसरी, तुम जानते हो ना क्यों? यस वो किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकता है, तो हमें रिएक्शन कंपलसरी होएगी इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के रिएक्शन इज कंपलसरी। तो ये रिएक्शन है, गो फॉर गैस में बन रही है। इट। H2O भी सर गैस में गैस है, गैस गैस नहीं, H2O लिक्विड है मेरे ख्याल से, मैंने गलती से लिख दिया है। H2O इज लिक्विड, H2O लिक्विड है, H2O इज लिक्विड। किसी की डिस्टरबेंस आ रही है, बंद कर लो, मेरे ख्याल से सक्षम की आ रही है डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा। पता नहीं इतने शोर में पढ़ कैसे लेते हो यार। H2O लिक्विड है, इस रिएक्शन को देना कंपलसरी है एग्जामिनर के लिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो इस चीज की टेंशन छोड़ दो, हमेशा तुम्हें दिया जाएगा। यतिन ने लिख लिया है केपी इस रिएक्शन के लिए, देखते हैं यतिन ने आंसर सही लिखा कि नहीं, पर बाकी भी करो पहले। ईशान ने भी लिख लिया है, पुलकित ने भी लिख लिया है, जल्दी जल्दी बाकी भी लिखो। हाँ जी पुलकित, तुम मुझे लिखवाओगे पहले इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बोलो। सर n मोल्स हाइड्रोजन के, Ne ऑक्सीजन के और NeH2 के, सही है? यस सर। इक्विलिब्रियम पर बोलो H2 के कितने मोल्स रह जाएंगे? n-2y। n-2y, वेरी गुड, बिकॉज इस बार y मोल्स दिए हैं तो हम x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। O2 के n-y। n-y, बिल्कुल सही है। और H2O के कितने बनेंगे? 2y। n+2y, यहीं पर गलती, किस किसने n+2y लिखे हैं? मैंने सर। अरे n पहले से भी तो थे, 2y तो और बन गए इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते, पहले से भी तो n मोल्स थे, यस और नो? Yes, sir. तो n+2y हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? नॉट। Yes, sir. n इनिशियल कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3n, और n फाइनल कितना हो जाएगा? n-2y प्लस n-y प्लस n+2y, यस और नो? 3n minus. Yes, sir. तो कितना आ रहा है ईशान? 3n minus 1. 3n-y/2 तो नहीं आ रहा? नहीं सर। No. नहीं सर। 3n-y आ रहा है, ओके। तो केपी लिख के बताओ मुझे, केपी दीपक, जिसने अभी सही किया है वो मुझे बताएगा केपी। थ्री एन माइनस वाई हाँ बोलो, 3n-y अपॉन n माइनस 2y होल स्क्वायर अपॉन n-2y होल स्क्वायर इंटू n माइनस y इंटू n-y इंटू पी स्क्वायर। इंटू पी, नहीं गलत है ये, मुझे गलत लग रहा है। सर n हाँ, plus ये 2y का whole square एक n+2y का होल स्क्वायर divided by n minus 2y का whole square ठीक है, into n minus y इंटू n-y, into 3n minus y upon p. बिल्कुल सही है, इंटू 3n-y अपॉन p। दिस विल बी द केपी फॉर रिएक्शन, ये होगा केपी फॉर रिएक्शन, दिस विल बी Yes, केपी sir, फॉर यही आ रहा है। रिएक्शन। सर यही है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, n+2y H2 लिक्विड में नहीं था? यस सर। हाँ क्या? जी, n+2 लिक्विड में है तो वो लिख तो कहाँ आएगा? कंसंट्रेशन आ सकती है। एक्चुअली ना मेरे को लगता है मैंने गलत कर दिया, सॉरी, मैं गैस ही लिखना था, मैं गलत लिख दिया, सॉरी, क्योंकि होमोजेनियस गैस कर रहे हैं ना, लिक्विड तो भी करवाया ही नहीं, गैस ही आएगा, सॉरी, गैस ही आएगा। ओके हाँ सर। जी सुन लो, ये देखो इधर,
कोई गलती बता सकता है मुझे? देखो इनिशियल कंडीशन तुमने सही लिखी है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या है तुम्हारी, सही है, बट उसने क्या बोला, इफ y moles of H2 are dissociated at equilibrium, और तुमने कितने मोल्स डिसोशिएट करवा दिए इक्विलिब्रियम पर? 2y. अपनी गलती समझ आ रही है? यस सर। देखो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या, अगर मान लो मैं x की टर्म्स में लिखता ना, जो मैं पहले लिख सकता हूं, मैं लिखता n-2x, इसको लिखता n-x, यस और नो, और इसको लिखता n+2x, यस और नो, बट यहाँ पर उसने 2x की वैल्यू ही तो मुझे y दे रखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यहाँ पर n-y आना था, यानी यहाँ पर क्या आना था, जल्दी बोलो, n-y/2, और यहाँ पर क्या आना था, n+y, क्योंकि हमने गलती पता है कहाँ पे की है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि y मोल्स डिसोशिएट हुए हैं इक्विलिब्रियम पर, और हमने कितने मोल्स डिसोशिएट करवा दिए, 2y मोल्स। 2y. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये क्वेश्चन आया था जेई में एडवांस में, और सोचो कितना इजी है, बट क्या तुम सब गलत करके आते वहां पर यही चीज? यस सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलो, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो सुखी रहोगे और आंसर भी सही निकालोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस चलो गलती समझ आई तुम सबको अपनी? यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5 moles of N2 and 10 moles of H2, 5 moles of N2 and 10 moles of H2 are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume 10 liters, are taken in a closed container of volume 10 liters at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius, full stop. If 6 moles of NH3 are formed at equilibrium, if 6 moles of NH3 are formed at equilibrium, then calculate Kc. If 6 moles of NH3 are formed at equilibrium, then calculate Kc. मैं फिर से बोल रहा हूं, जो तुम्हें x की टर्म्स में लिखना आता है पहले वो 2 लाइनें लिख लेना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना वो तुम्हें क्या दिया है, और जिसका आंसर आ जाएगा हाथ खड़े कर लेना, मैं अपने आप पूछ लूंगा आंसर। और रिएक्शन वही है, N2 गैस, रिएक्शन इज कंपल्सरी इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 3H2 गैस combines to form 2 अमोनिया गैस। जिसका आंसर आ जाएगा केसी का वो हाथ खड़े कर लेना, मैं अपने आप पूछ लूंगा। गो फॉर इट। क्या कह रहा है? H2 के moles 10 moles, 5 moles of N2 and 10 moles of H2 are taken in a closed container of volume 10 liters at 27 degrees Celsius. If 6 moles of ammonia are formed at equilibrium, then calculate Kc for the reaction. Go for it. यतिन का आंसर आ चुका है। फर्स्ट वन इज यतिन टू, मतलब मैं पूछूंगा आंसर अभी। यतिन ने निकाल लिया आंसर, केसी निकालना है इस रिएक्शन के लिए, एंड इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूं 2 लाइनें लिखनी आ जाएंगी तो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर वो 2 लाइनें लिखने में 1% भी प्रॉब्लम रही तो फिर हर क्वेश्चन फ्लॉप होगा, हर क्वेश्चन में दिक्कत आती जाएगी अगर तुम उस चीज को नहीं समझ रहे हो अभी तक। सारी चीजें, हाँ जी ईशान क्या आंसर आया? ईशान दूसरा वाला, दूसरा ईशान। ईशान तुमने अभी हाथ खड़ा किया था, तुम्हें आंसर पता है? 180।
कितना ईशान? ईशान मुझे आवाज नहीं आ रही, कितना? सर 180। 180 मतलब थोड़ी सी गलती है कहीं पर, देख। हाँ जी यतिन, आंसर कितना है? 1800। 1800। राघव नैयर का भी 180 था आंसर। यस यही तो तुम गलती कर देते हो। देखो पहले इस रिएक्शन के लिए वो 2 लाइनें लिख लेते हैं। आंसर इज 1800। मैं बताता हूँ गलती कहां पर है। देखो इनिशियली किस किस का आंसर सही है पहले बताओ। 1800 सक्षम तो मुझे लग रहा है मार्केट में पढ़ रहा है बैठ के। हाँ जी, किस किस का आंसर सही है? किसी का भी नहीं सही है। किस किस का 180 आया था ये बता दो। किस किस का 180 आया था? 180 वाले बता दो। 180 वाले अपनी गलती सुन लो। नाइट्रोजन के इनिशियली कितने थे? 5, हाइड्रोजन के 10, इसके निल, यानी 5 - x, 10 - 3x और यहाँ पर आ जाना था 2x। और दिया हुआ है कि अमोनिया के इक्विलिब्रियम पर 6 मोल्स हैं, यानी 2x will be equal to 6 which means x is equal to 3। yes or no? Yes, sir. अरे बेवकूफों, जब इसका Kc लिखोगे तो ऊपर तो आएगा NH3 का स्क्वायर। yes or no? यस नीचे H2 की पावर 3 और N2 की पावर 1। yes or no? यस सर। तो कदों Yes, sir. नीचे x की पावर 4 नहीं दिख रही तुम्हें? अरे जब इसको x की टर्म्स में लिखोगे तो नीचे x की पावर 4 नहीं दिखाई दे रही? हाँ जी सर और ऊपर पावर 2 है, यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होना था कि v स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना था? तो गधों दिमाग लगाओ, यही क्वेश्चन की गेम है। जिनका 180 है उन्होंने ये गलती की है। ऊपर v स्क्वायर आना था टू मैच द पावर। यस और नो? यस सर। Yes. सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखता तो 2 आ गई, 5 - x, इसकी कितनी आ गई? 1, 1. और इसकी कितनी आ गई? 6। 6। तो बस ऊपर 6 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाना था? 2 का क्यूब इंटू 1 और उसके बाद इंटू होना था 100 ना कि 10। सॉरी सर 1 का क्यूब आएगा। 1, एक ही बात होगी। हाँ 1 का क्यूब इंटू 2। तो 100 आना था, वॉल्यूम का स्क्वायर होना था। बेटा टेक्निक नहीं लगानी आ रही है तो तुम अपना सिंपल क्वेश्चन से चल सकते हो, जो वैसे लॉन्ग कट वाला मेथड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। भाई किसी ने मना नहीं किया कि उस टेक्निक से नहीं जा सकते, लॉन्ग कट वाले मेथड से चले जाओ। अगर तुम्हें टेक्निक नहीं समझ आ रही है, टेक्निक गलत लगाओगे तो आंसर गलत आएंगे सारे। ऊपर वॉल्यूम का स्क्वायर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर यस सर। ओके, मुझे बताओ अगर इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पर है, अगर मैं नाइट्रोजन गैस डाल दूं तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगी अगर मैं अमोनिया को रिमूव कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड ही जाएगी फॉरवर्ड जाएगी। अगर मैं अमोनिया गैस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, अमोनिया गैस डाल दूं, बैकवर्ड। अगर मैं HCl गैस डाल दूं, इस मिक्सचर के अंदर HCl गैस डाल दूं तो रिएक्शन किस ओर जाएगी? हाथ खड़े करके बताना है कि अगर इस रिएक्शन में मैं HCl गैस को डाल देता हूं तो रिएक्शन किस ओर जाएगी? ये तुमने हाथ खड़े करके बताना है और सोचना है कि अगर इस रिएक्शन में मैं HCl गैस की एडिशन कर देता हूं तो रिएक्शन किस ओर जाएगी? हाँ जी यतिन, किस ओर जाएगी? फॉरवर्ड। कैसे? सर HCl में से HCl का बॉन्ड टूटेगा तो फिर H की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। गलत, सोच गलत। देवांश, किस ओर? यतिन मैं तेरे को एक चीज बता देता हूं, गलत कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो गलत आंसर आएंगे। HCl गैस है, वो एक्वस नहीं है जो H+ तेरा मिल जाएगा तेरे को। और H+ और हाइड्रोजन गैस में डिफरेंस होता है भाई। यस सर। हाँ जी राघव नैयर, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तू मूर्ख है। हाँ जी ईशान, सर नो इफेक्ट है। मूर्ख। देवांश, हाँ जी सुदीक्षा,
तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। गलत। सर हाँ जी कॉमजी। सर अमोनिया एक बेस है और वो और उसके साथ HCl रिएक्ट एक कर। एसिड है। तो फर्स्ट हाँ ऑफ जी। ऑल HCl यहाँ पर इनर्ट गैस नहीं है मूर्खों, जो तुम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हो ना। अमोनिया इज नॉट अ इनर्ट गैस हियर। अमोनिया रिएक्ट करेगी HCl के साथ, और जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? NH4Cl सॉलिड। इसके बनेंगे वाइट डेंस फ्यूम्स, वाइट डेंस सॉलिड बनेगा। तो ये रिएक्शन होनी है। अब सोच के बताओ कि HCl डालने से रिएक्शन किस और जाएगी? अभी बता दो सोच के। कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनर्ट गैस नहीं हैं? किस और जाएगी? ओए लल्लुओं, अगर मैं HCl डालता रहूंगा तो HCl अमोनिया को खत्म करता रहेगा वहां से, प्रोडक्ट साइड फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड और जाएगी। अगर अमोनिया खत्म होता गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। भाई अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? ऐसे नहीं होनी IIT क्लियर। ये IIT है, कोई टॉफी नहीं है खाली और हो गया काम। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग अभी भी नहीं तुम यूज कर रहे हो। पता नहीं कहाँ चरने गया तुम्हारा दिमाग। भाई अगर HCl अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अमोनिया की कंसेंट्रेशन को कम करेगा। यस और नो? यस सर। तो अमोनिया Yes, कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। पहली चीज तो तुम Forward ये नहीं सोच direction. पाए। चलो ये नहीं सोच पाए, एग्रीड। बट उसके बाद ये नहीं सोच पा रहे हो कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। अगर मैंने रिएक्शन बता भी दिया उसके बाद भी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये दिमाग की गेम है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 10वीं में 95 लेना इज नॉट डिफिकल्ट, बट यहाँ पर तुम्हें 300 में से 200 लेने में भी पसीने छूट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और ऐसा ही चलता रहा तो 200 छोड़ो 100 भी नहीं आने हैं नंबर। ये दिमाग को सही जगह लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, और सीखना पड़ेगा। अब ये कोई +1 की स्टार्टिंग नहीं हुई। वी आर एंडिंग ऑन +1 राइट नाउ। ये बताओ हाथ खड़े करके, अगर मैं इसमें नियॉन गैस डाल दूं तो रिएक्शन किस और जाएगी? कांस्टेंट अगर मैं रहेगी। इसमें नियॉन गैस डाल दूं है? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। पूछ तो लो पहले, कांस्टेंट प्रेशर पे डाला या कांस्टेंट वॉल्यूम पर? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट Constant वॉल्यूम पर तो volume. क्या आएगा? नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ मुझे क्या होगा नियॉन गैस डालने पर? कांस्टेंट प्रेशर पे बैकवर्ड जाएगी। Backward. बैकवर्ड। कांस्टेंट प्रेशर पे यदि इनर्ट गैस डाली जाती है तो रिएक्शन किस और जाती है? जिस तरफ मोल्स ज्यादा हो। जिस तरह मोल ज्यादा हूँ। जिस तरफ मोल्स ज्यादा हो या जिस तरफ मोल्स कम हो? ज्यादा हो। यानी रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? बैकवर्ड। बिल्कुल सही है। बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाएगी नियॉन गैस डालने पर कांस्टेंट प्रेशर पर। मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किस और जाएगी? हाथ खड़े करके। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किस और जाएगी? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ जी ईशान। बैकवर्ड। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज कर रही है, और मैं टेम्परेचर बढ़ाकर अनफेवरेबल कर रहा हूँ। यस और नो? Yes. ओके। ये बताओ प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किस और जाएगी? प्रेशर यदि मैं इंक्रीज कर दूं, यानी वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं, तो ये रिएक्शन किस और जाएगी? फॉरवर्ड। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन अपना प्रेशर कम करना चाहेगी, और प्रेशर कम करने के लिए उसे उस साइड जाना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दूं, Fe कैटलिस्ट डाल दूं, तो ये रिएक्शन किस और जाएगी? नो इफेक्ट होगा। नो इफेक्ट। टाइम को कम नो इफेक्ट ऑफ No एडिंग effect. कैटलिस्ट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो मेरी बात को समझना, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि तुम एक अमोनिया इंडस्ट्री के मालिक हो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो मुझे बता सकते हो तुम अपने वर्कर्स को क्या कमांड दोगे? तुम अमोनिया बना रहे हो, तुम अपने वर्कर्स को क्या कमांड दोगे कि अमोनिया किन कंडीशंस में बनानी चाहिए उन्हें? टेम्परेचर और प्रेशर की किन कंडीशंस में उन्हें अमोनिया की फॉर्मेशन करनी चाहिए? जब वो अमोनिया की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम, यानी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर यदि करवाई जाएगी तो तुम्हें प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ज्यादा मिलेगी। यस और नो? यस यस। और तुम उनको स्पेशल कमांड दोगे
कि अगर वहां पर कोई इनर्ट गैस है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तो उसको तुरंत से हटा दो, यस और नो? बिल्कुल Yes. क्योंकि उसके होने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और तुम चाहो तो HCl गैस की एडिशन करवाते रहो ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि उससे भी रिएक्शन फॉरवर्ड ही forward जाएगी, यस और नो? यस यस अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं Fe ऐड करता हूं, मान लो कि मुझे Fe में नहीं ऐड करता तब भी मुझे अमोनिया के कितने मोल्स मिलते हैं? 6 मोल्स मिलते हैं। और Fe को ऐड करने से भी मुझे अमोनिया के 6 मोल्स ही मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड पे अगर मैं आयरन कैटलिस्ट को ऐड कर दूंगा। तो मुझे बताओ, अगर तुम उस इंडस्ट्री के मालिक हो तो क्या तुम कैटलिस्ट के ऊपर फालतू पैसा खर्च करते या नहीं करते? सोच के बताना। करेंगे करेंगे करोगे सुदीक्षा पैसे खर्च? करेंगे ही सर, तो क्यों सुदीक्षा? उससे अमोनिया तो उतनी मिल रही है चाहे तुम कैटलिस्ट यूज क्योंकि करो या ना जल्दी करो। मिल जाएगी, हाँ, जल्दी फॉर्म हो जाएगा अमोनिया। एग्जैक्टली द पॉइंट इज दैट कि तुम्हें अगर मान लो 1 महीने के अंदर 1 लाख टन अमोनिया प्रोड्यूस करनी है तो कैटलिस्ट यूज करोगे तो तुम हो सकता है 1 लाख टन अमोनिया प्रोड्यूस कर पाओ। बिना कैटलिस्ट के हो सकता है तुम अमोनिया जो है वो कम प्रोड्यूस कर पाओ, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या कर देगा? तेज कर देगा, यस और नो? यस यस मैं कैटलिस्ट के ऊपर पैसे खर्च करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाऊंगा। जितनी इंडिया में रिक्वायरमेंट होगी इंडिया में दे दूंगा, बाकी एक्सपोर्ट कर दूंगा, यस और नो? बिल्कुल Yes, मेरा तो एक ही मोटिव है उस इंडस्ट्री से कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बना जाए, यस और नो? यस यस अगर ऐसे सोचो, जो अभी मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल्स दिया था 5 मोल्स ऑफ N2 10 मोल्स ऑफ H2, ये वाला जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, मान लो उसमें ऐसे दिया होता, मतलब पहले वाली लाइन सेम है, 5 moles of N2 10 moles of H2 are taken in a closed container of volume 10 liters. अब नेक्स्ट लाइन सुनना, if equilibrium mixture requires 6 moles of HCl for neutralization, if equilibrium mixture requires 6 moles of HCl for neutralization, then calculate Kc। सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो, तुम्हें क्या समझ आ रहा है इससे? कह रहा है जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना उसको 6 मोल्स HCl के चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहले बताओ, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में HCl के साथ रिएक्शन करेगा कौन? NH3 इसका मतलब HCl के 6 मोल दे रखे हैं, तो भाई अमोनिया के कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पर? भाई 1:1 ही है। यस सर अगर 1 मोल अमोनिया Yes, है yes. तो उसको 1 मोल HCl चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो Yes. 6 मोल्स HCl को कितने मोल्स अमोनिया चाहिए होगा? 6 मोल्स। यस सर क्या क्वेश्चन सेम है? यस बस क्वेश्चन की फॉर्म को बदल दिया है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो एडवांस का बन जाएगा, पहले क्वेश्चन मेंस लेवल, और उसी में अगर मैं ये लाइन लिख के दे दूंगा तो वही क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एडवांस लेवल प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एडवांस बट उसी क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करके वो दे देगा ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं ये तुम देख पाओ, यस और नो? yes, sir. बोलो, क्लियर है? Yes, देखो, हम केस 1 कर चुके हैं जिसमें हमने होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शंस देख ली हैं, उनमें केपी केसी कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना सब कुछ तुम्हें समझा दिया है, तुम्हें लीच चैटलियर प्रिंसिपल समझा दिया, हर चीज सिखा दी है तुम्हें। अब बारी है हमारी, और उसमें हमने डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाला केस किया, डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर अब हम केस 2 पे चल रहे हैं, दैट इज होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन। होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन, ध्यान से समझना, होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन के लिए मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन लेने जा रहा हूं, दैट इज एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड। ये रिएक्शन तुम क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड, यस और नो? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी? यस सर Yes. ले लिया इथेनोइक एसिड लिक्विड, ये ले लिया इथेनॉल जो क्या है लिक्विड, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 मेरे पास बनेगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर, दैट इज आल्सो अ लिक्विड, एंड वाटर दैट इज आल्सो अ लिक्विड, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. यानी चेक कर लो सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स का एक ही फेज है एंड दैट इज लिक्विड। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को Liquid. बोला है होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन। बोलो क्लियर है इतनी चीज? Yes, sir. ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर इनिशियली इसके ए मोल्स हैं और इसके बी मोल्स हैं, ये नील, तो जल्दी से बताओ इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड के कितने मोल्स होंगे? A minus. A A minus minus X. इथेनॉल के B minus A minus X. B minus एस्टर के X. कितने होंगे? X. X। X और H2O के भी कितने होंगे? X। यानी इनिशियल मोल्स थे A+B और फाइनल मोल्स मेरे पास फिर से कितने आ जाएंगे? A A+B। plus Sorry, B. बिल्कुल। पक्की बात है? Yes. ओके, क्या इस रिएक्शन के लिए KC लिख सकते हो? KC, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू 0 ही आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? मोल्स एट इक्विलिब्रियम X into X अपॉन A minus X into B minus X। यस और नो? ना कोई प्रेशर की टर्म, ना कोई वॉल्यूम की टर्म। Yes, sir. बिल्कुल। इस रिएक्शन के लिए कोई स्टूडेंट मुझे केपी लिखवा देगा तो मैं आज मान जाऊंगा कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से हाथ खड़े कर दो जो मुझे इस रिएक्शन के लिए केपी लिखवा सकता है। जल्दी से, जो मुझे इस रिएक्शन के लिए केपी लिखा सकता है। हाँ जी सुदीक्षा, केपी लिखवाओ। सर सेम होएगी क्योंकि केसी वेरी गुड। जिसका आंसर सेम है वो हाथ खड़े रखो। जिसका आंसर सेम है कि केपी विल बी इक्वल टू केसी, वो अपने हाथों को खड़ा रखेंगे, वरना हाथ नीचे कर लो अगर तुम एग्री नहीं करते हो तो। नहीं सर, नहीं नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि लिक्विड जल्दी याद आ गैस गया। नहीं होएगा। जल्दी याद आ गया। केपी विल नॉट बी डिफाइंड फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि केपी तभी डिफाइंड हो सकता है जब एटलीस्ट एक गैस हो। यस और नो? Yes, sir. तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम सिर्फ क्या लिख पाएंगे? केसी लिख पाएंगे। KC। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे इस केस के ऊपर भी हम। बढ़िया सा क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है क्वेश्चन, तो सुन लो। When 1 mole of, लिख लो साथ साथ, when 1 mole of ethanoic acid reacts with 1 mole of ethanol, when 1 mole of ethanoic acid reacts with 1 mole of ethanol, it is found that at equilibrium, 2/3 of acid is esterified. It is found that at equilibrium 2/3 of acid is esterified. बताऊंगा इसका मतलब क्या है, फुल स्टॉप। Calculate moles of ester formed. Calculate moles of ester formed when 120 gram of ethanoic acid, when 120 gram of ethanoic acid reacts with 46 gram of ethanol. When 120 gram of ethanoic acid reacts with 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। रिएक्शन मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं अभी के लिए। रिएक्शन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है और मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जल्दी से बताओ इनिशियल कंडीशन में मैं क्या क्या लिखूं? जल्दी से। एसिडिक एसिड के कितने मोल्स? 1। इथेनॉल के भी 1 और इसके नील और इसके नील। हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे बोलो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और एक्स। यस और नो? Yes, उस sir. लाइन को समझो, कहता इक्विलिब्रियम पर 2/3 एसिड एस्टेरिफाई हो चुका है, मतलब 2/3 एसिड जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर एसिड की कंसंट्रेशन बची कितनी? 1/3. 1/3. 1 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1/3। यस और नो? एग्री करते हो कि नहीं मेरे साथ? Yes, sir. समझ रहे हो उस लाइन का मतलब क्या है? 2/3 ऑफ एसिड इज एस्टेरिफाइड का मतलब कि 2/3 जो इथेनोइक एसिड था वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पे? 1/3। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना बच रहा था? 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1/3। यस और नो? Yes, sir.
क्या यहाँ से x आ जाएगा 2/3? 2/3 ये 2/3, ये भी 2/3, ये 1/3 और ये 1/3, यस और नो? यस सर उल्टा क्या नहीं लिख तुम दिया उल्टा लिख दिया मैंने? सर 1/3 पहले आएगा सॉरी 1/3, 1/3 और 2/3 और 2/3 बिल्कुल सही है। क्या मैं केसी निकाल सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए? इट विल बी 2/3 into 2/3 upon 1/3 into 1/3, yes or no? यस सर Yes. 4 आएगा। यहाँ 4 पर आएगा। कितना आ रहा है जल्दी से बताना? 4. 4 यहाँ पर क्वेश्चन एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब सुनना ध्यान से। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कहता है अगर एस्टर के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्टर निकालने कितने बनेंगे यदि 120 ग्राम इथेनोइक एसिड 46 ग्राम इथेनॉल से रिएक्ट करता है। सुनना ध्यान से। तो 120 ग्राम इथेनोइक एसिड का मतलब बताओ कितने मोल्स होगा इथेनोइक एसिड के? 2 moles. 2 मोल्स, यस और नो? अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास करना है, सिंपल। ठीक है, Yes, sir. मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, सबको समझ आ रही है मेरी बात? यस सर और 46 ग्राम इथेनॉल का मतलब 1 मोल ऑफ 1 इथेनॉल mole. गिवन मास 1 अपॉन मोलर मास से। हाँ जी। यानी इनिशियली मेरे पास सेकंड प्रॉब्लम में जो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड है वो 2 है और जो मोल्स ऑफ इथेनॉल है वो 1 है। अभी ये नील, ये भी नील, यस और नो? यस सर इक्विलिब्रियम पर मैं क्या लिखूंगा मुझे बता सकता है ईशान? इक्विलिब्रियम पर मैं क्या लिखूं? 2 माइनस x नहीं यूज करेंगे, x ऊपर यूज हो चुका है तो वी विल यूज y, 2 माइनस y। यस सर यहाँ पर 1 माइनस y माइनस y और एस्टर के हाँ, बनेंगे y मोल्स और Y वाटर और के वहाँ पे बनेंगे भी y Y। मोल्स, यस और नो? यस बिल्कुल। सर ईशान क्या तू सेकंड पार्ट के लिए मुझे केसी लिखवा सकता है? सर y² अपॉन 2 माइनस y इंटू 1 माइनस y। अब मुझे एक बात बता ईशान, क्या तेरे पास इस केसी की वैल्यू है या नहीं है? सोच के है बता। सर 4। बट वो तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए थी केसी। सर सेम ही रिएक्शन है। बेटा वो तो 1 मोल जब इथेनोइक एसिड था और 1 मोल इथेनॉल था उसके लिए केसी की वैल्यू थी। अब तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड और 1 मोल ऑफ इथेनॉल है तो पर इक्विलिब्रियम पे। है तो इक्विलिब्रियम पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उससे क्या होगा? मैंने बोला था केसी को ब्रह्मा जी का वरदान है। दुनिया में केसी को एक ही चीज हिला टेम्परेचर सकती है, वो है टेम्परेचर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इथेनोइक एसिड चाहे 100 मोल क्यों ना ले लो, इथेनॉल के 50 मोल क्यों ना ले लो, केसी कभी चेंज नहीं होगा अगर तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो, यस और नो? यस सर यानी मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए केसी है, यस और नो? यस सर यस अरे भाई हाँ या ना तो बोलो। यस सर इसका मतलब अब मुझे सिर्फ ये सोच के बताना है, मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया भी था, y की जो वैल्यू है जो कि मोल्स ऑफ एस्टर है वो 2/3 से ज्यादा होंगे या कम होंगे? तुमने ये सोच के बताना है कि y की जो वैल्यू आएगी, केसी पता है यहाँ से y निकालोगे, वो 2/3 से ज्यादा होगा या 2/3 से कम होगा। और तुम्हारा जो भी आंसर होगा उसकी सपोर्ट में तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने ऐसा क्यों बोला है। सोच के बताओ, जो भी आंसर होगा उसकी सपोर्ट में तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुमने ये आंसर किस बिना पर दिया है, किस उस पर दिया है। मुझे एक बात बताओगे सोच के, जब तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड का 1 मोल था और इथेनॉल का 1 मोल था तो कितना एस्टर बना था तुम्हारे पास? 2/3 मोल्स। 2/3 यस सर मैंने सेकंड पार्ट में किया क्या है? क्या मैंने इथेनॉल की अमाउंट को बढ़ाया? नो सर Yes. अरे अंशिका क्या हो गया? इथेनॉल तो पहले भी 1 मोल था, अभी भी 1 मोल ही है। हाँ जी। तो मैंने किसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया ना गवनीयत? इथेनोइक एसिड को बढ़ाया या कम किया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। इथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रिएक्शन को किस और जाना पड़ेगा? प्रोडक्ट वाली साइड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर यस Yes. अगर फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन तो ये तो कंफर्म्ड है कि इस बार y की वैल्यू 2/3 से तो ज्यादा ही होगी। यस सर। यस सर अरे भाई नहीं समझे, तुम नहीं समझे। समझ गए सर
Yes, sir. अरे कई क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं करना होता है, इट्स अ गेम ऑफ योर ब्रेन। वहां पर मैं y निकाल के आऊंगा तो मैं जरूर आंसर पालूंगा, बट मैं कितना टाइम वेस्ट कर दूंगा दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल। y की वैल्यू मैं आंसर में पता कैसे देखूंगा, 2/3 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कंफर्म्ड है y का आंसर 2/3 से बड़ी वैल्यू होगी और 1 से छोटी होगी। यस और नो? यस सर। Yes. यानी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने दिमाग लगा लिया होता तो मुझे y का आंसर वहां पर एक ही ऑप्शन मिला होता वहां पर पड़ा हुआ। यस और नो? यस सर। यस सर। आंसर को देखना आ रहा है तुम्हें? यस सर। पक्की बात है? यस सर। Yes. अरे अगर जेई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वैसी तैयारी के लिए वैसा दिमाग भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे होगा ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम। चलो एक नोट लिख लो ये होमोजीनियस के लिए। इफ इसी क्वेश्चन में लिख लो, इफ इन एनी प्रॉब्लम अमाउंट या मोल्स आर चेंजिंग, जैसे कि यहाँ पर हो रहे थे, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट था, सेकंड पार्ट में डिफरेंट था। इफ इन एनी प्रॉब्लम amount or moles are changing, then Kc will remain constant, and problem starts in a new way। जैसे मैंने प्रॉब्लम को नए तरीके से स्टार्ट किया, बट क्या सेकंड पार्ट के लिए भी Kc की वैल्यू सेम रही? यस और नो? यस यस सर। अरे बोलो यस और नो? यस यस सर। ओके, तो ये केस था होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस ओके, मैं लास्ट केस पे आ रहा हूं, और मैं लास्ट केस के साथ ये भी कहूंगा कि ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है बस रह गया है जो मुझे तुम्हें बताना है। बाकी उसके लिए चैप्टर ये तुम्हारा खत्म हो चुका है आज। केस 3 पे आ रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हुआ है भाई साहब, आयनिक पड़ा है अभी। चैप्टर अलग अलग ट्रीट किया जाता है, केमिकल को अलग ट्रीट किया जाता है, आयनिक को अलग ट्रीट किया जाता है। एंड केस 3 इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब तुम्हें मतलब तो पता ही है हेट्रोजीनियस रिएक्शन का, यस और नो? यस। जी हाँ जी। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, एक रिएक्शन ले लेते हैं। NH4HS सॉलिड, ये डिकम्पोज हुआ इनटू अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। पहले चेक करो ये रिएक्शन हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस सॉलिड फेज है या हेट्रोजीनियस गैस फेज रिएक्शन है या लिक्विड फेज? हेट्रोजीनियस गैस फेज। जल्दी से मुझे डेल्टा Ng की वैल्यू बता दो फटाफट से। 2 डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना है, Kp, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। अगर मान लो मुझे Kc लिखना होता, चलो मान लो इस रिएक्शन के लिए मुझे अगर Kc लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? जल्दी से बताओ Kc का एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S। क्या सॉलिड लिखता? नो सर। वो कांस्टेंट हो जाता, इट इज ट्रीटेड एज 1। यस और नो? यस। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो भी बनेंगे इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S? यस और नो? यस सर। पक्की बात है, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट मान है। और Yes. इस रिएक्शन के लिए यदि मुझे Kp लिखना होता तो मैं क्या बोलता? प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S। और दोनों का प्रेशर भी बराबर होता है इस रिएक्शन के लिए। यस और नो? यस सर। अब सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें एक इतना बढ़िया नोट लिखवाने जा रहा हूं जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन में तुम्हारी हेल्प करेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट लिखो फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट का हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए। लिखो, ऑलवेज डील एनी हेट्रोजीनियस रिएक्शन विद Kp। ऑलवेज डील एनी हेट्रोजीनियस रिएक्शन विद Kp। Always deal any heterogeneous reaction with Kp। यानी किसी भी heterogeneous reaction की बात हो तो हमेशा पहले क्या निकाल लो? Kp निकाल लो। Are you getting my point? Yes, sir.
ओके, अब सेकंड पॉइंट लिखो, यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन to calculate number of moles of gas, to calculate number of moles of gas, to calculate number of moles of gas, and then by using stoichiometry, yes, stoichiometry, and then by using stoichiometry, and then by using stoichiometry, calculate moles or mass, calculate moles or mass of solid or liquid remaining, calculate moles or mass of solid or liquid remaining or dissociated। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही हम हेट्रोजीनियस वाले केस को समझेंगे, एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो कि आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सुन लो, 1 kg of CaCO3, 1 किलो CaCO3 लिया गया, इज टेकन इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स। क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। 1 kg of solid CaCO3 is taken in a closed container at volume, of volume 80 liters at 727 degrees Celsius, at 727 degrees Celsius, full stop. If pressure at equilibrium is 6 atm, if total pressure at equilibrium is 6 atm, then calculate. If total pressure at equilibrium is 6 atm, then calculate first part Kp, second part Kc, second part Kc, third part weight of CaO formed at equilibrium, third part weight of calcium oxide formed at equilibrium, fourth part moles of CaCO3 dissociated, moles of CaCO3 dissociated, and fifth part percentage dissociation of CaCO3 at equilibrium, percentage dissociation of CaCO3 at equilibrium। बड़े ध्यान से समझ लेना, एक क्वेश्चन समझ लिया मतलब सारे समझ लिए। पहले चेक करो कि ये कौन सा केस है, होमोजीनियस केस है या हेट्रोजीनियस केस है। हेट्रोजीनियस। बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, उसने बोला कि इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो 6 atm आ रहा है। मुझे बताओ, क्या किसी सॉलिड का प्रेशर होता है? नो सर। प्रेशर हम हमेशा किसके लिए बात करते हैं? गैस के लिए। गैस। बिल्कुल। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर 6 atm आ रहा है, मैं कहूंगा वो टोटल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा। यस और नो? यस सर। अरे भाई, गैस ही एक है इस रिएक्शन के अंदर, तो जो भी प्रेशर बन रहा होगा CO2 की वजह से बन रहा होगा। यस और नो? बिल्कुल। अगर कोई दूसरी गैस होती साथ में तो मैं कहता ना उसकी वजह से भी प्रेशर आ रहा है, बट जब गैस ही कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ, तो मतलब जो भी टोटल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है। यस और नो? यस। यस। क्या इस रिएक्शन के लिए तुम मुझे Kp लिखवा सकते हो? Kp? यस सर। 6 बोलो, Kp क्या आएगा? 6। इट्स मतलब वैसे इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। यस और नो? यस सर। यानी Kp की वैल्यू क्या आ गई? 6। यस और नो? यस। अब मुझे बताओ Kc की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng? 1। और मुझे पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1। यस और नो? बिल्कुल। तुम्हें Kp पता है, तुम्हें R पता है 0.0821, तुम्हें टेम्परेचर पता है, क्या तुम Kc भी निकाल लोगे? बिल्कुल। मैंने तुम्हें यही समझाया, किसी भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन को पहले क्या निकाल लो? उसका Kp। निकाल लिया? यस। अब मुझे निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे इक्विलिब्रियम पर। वेट निकालना है, बट पहले मोल्स निकलेंगे तभी वेट निकलेगा। अब सुनना, मैंने क्या बोला था सेकंड पॉइंट में, कि तुम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके
गैस के मोल्स निकाल लो, उस रिएक्शन के अंदर जो भी गैस पार्टिसिपेट कर रही है उसके मोल्स निकाल लो, यस और नो? यस सर। Yes. तो सबसे पहले हम CO2 के मोल्स निकालेंगे यूजिंग PV is equal to nRT. द प्रेशर इज 6, द वॉल्यूम इज, कितनी वॉल्यूम दी है? 80. नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 0.0821 एंड टेम्परेचर विल बी 1000. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जल्दी से बताओ कितने आ रहे हैं? 0.6 0.6 या 6? 5.84 आ रही है। यानी अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहे हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर CO2 के मोल्स 6 हैं, यूज मोल कांसेप्ट टू फाइंड द मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी से बोलो कितने? बस फुस हो गए। सर रिपीट कर दो एक मिनट, क्या कहा था? मैं कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तुमने निकाल लिए, इक्विलिब्रियम पर 6 आ रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने होंगे इक्विलिब्रियम पर? 6 ही होंगे। 6 ही होंगे। जिसको मोल कांसेप्ट नहीं आता ना, दफा हो जाओ मेरी क्लास से। कि जिसको ये नहीं पता कि अगर 1:1 में कंबाइन कर रहे हैं तो अगर इसके 6 तो इसके भी 6 ही होंगे, यस और नो? यस सर। पर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स नहीं, मुझे मास निकालना है। तो ठीक है ना, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? मोलर मास से। मोलर मास। यानी ये कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे? 336 ग्राम। और शेम ऑन यू यार, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि CaCO3 के कितने मोल्स डिसोशिएट हुए होंगे इक्विलिब्रियम पर? 6। अरे भाई उनके जितने बने हैं इसके उतने ही तो डिसोशिएट हुए होंगे। 1:1 में चल रहा है सारा कुछ। बिल्कुल। तो 6 मोल्स तो डिसोशिएट हो गए। टोटल थे कितने मेरे पास? 1 किलो कैल्शियम कार्बोनेट था। 10 1 moles किलो का थे। मतलब क्या हो गया? 1000/100। 10 ग्राम अपॉन 10 10 थे। moles 10 थे जिसमें से 6 डिसोशिएट हो गए, तो बचे कितने? 4। और मुझे लास्ट पार्ट में क्या निकालना है? परसेंटेज डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालूंगा? कितने डिसोशिएट हुए ऊपर अपॉन कितने टोटल थे नीचे 10 और इनटू क्या आ जाएगा? 100। यस और नो? यस सर। आंसर विल बी 60%। मेरी बात को सुनना, अगर यहाँ पर 2 गैसेस इन्वॉल्व होती, 2 गैसेस, अभी तो एक ही थी, और दिया होता इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर इज 12 या 15 या 30 atm, तो क्या फिर तुम्हें देखना पड़ता कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना आएगा? यस और नो? फिर तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता। यस और नो में जवाब देना। यस अगर उन गैसेस की मोल रेशो 1:1 होती तो क्या उनके पार्शियल प्रेशर भी बराबर होते? यस और नो? प्रैक्टिकली सोचो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर मोल्स बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर हो गई। यस भाई अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो मोल फ्रैक्शन भी तो बराबर होगी। यस मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर्स भी क्या होंगे? बराबर। यस और नो? बिल्कुल। क्वेश्चन है, अगर कर लोगे तो समझ लेना तुम्हें समझ आ गया। हेट्रोजीनियस का केस नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। 1 kg सॉलिड है तुम्हारे पास NH4HS। NH4HS 1 kg सॉलिड NH4HS है, टेकन इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस। राघव नियर मैथ्स की क्लास है? हाँ जी सर है। अच्छा, वॉल्यूम 80 लीटर्स, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस। If pressure developed at equilibrium is 20 atm, if pressure developed at equilibrium is 20 atm, then calculate first part Kp, then calculate first part Kp, और ऊपर रिएक्शन दी हुई है अमोनियम NH4HS की। Calculate first part Kp, second part percentage dissociation of NH4HS at equilibrium। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4HS एट इक्विलिब्रियम। 2 पार्ट्स हैं, ध्यान से करना और करने के बाद हाथ खड़े कर लेना। अगर आ गया कॉन्सेप्ट समझ तो कर लोगे। ये रिएक्शन दी हुई है तुम्हें। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन पहले Kp निकालो और Kp निकालने के बाद हाथ खड़े कर सकते हो तुम। Kp की वैल्यू निकालने के बाद तुम अपने हाथ खड़े कर सकते हो। यतिन ने निकाल लिया है Kp, ईशान ने निकाल लिया है,
पहले केपी लिख लो इस रिएक्शन के लिए। केपी इस रिएक्शन के लिए लिखोगे, इट विल बी प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S। यस और नो? Yes, sir. यस। अब ये देखना है कि अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है कितना है, ये देखना है। What is the total pressure given to you at equilibrium? 28. 28 यार। 20। क्या अगर यहाँ पर एक गैस होती तो सारा उसी का प्रेशर होता है? यस और नो? Yes, sir. यस। बट यहाँ पर दो गैसेस हैं, तो मतलब उन दोनों की वजह से प्रेशर 28 atm है। बट क्या दोनों के पार्शियल प्रेशर बराबर होंगे? Yes, sir. Yes, इक्वल sir. होंगे। क्योंकि उनके मोल्स बराबर हैं तो पार्शियल प्रेशर्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब इसका भी P मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम पे, इसका भी P, मतलब 2P मस्ट बी इक्वल टू 20। Yes, sir. 100. तो मतलब P क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अगर P आ गया रोज चोपड़ा तो KP में क्या दिक्कत है? 100 आ गया अब KP। Yes, sir. हाँ जी sir. अब मुझे निकालने हैं सबसे पहले कितने मोल्स NH4HS के डिसोशिएट होंगे इक्विलिब्रियम पर। तो मैंने तुम्हें बता रखा है दो ही चीजें यूज करनी है, पहले KP निकाल लो, फिर PV इज इक्वल टू NRT यूज करके गैस के मोल्स निकाल लो, और फिर मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके अमोनियम NH4HS के कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए इक्विलिब्रियम पर वो निकाल लो, और वो आ जाएंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन भी आ जाएगी। जिसका आंसर आ जाएगा वो हाथ खड़े कर लेना। जिसका आंसर आ जाएगा, आर्यन तुम्हारा नहीं है, जिसका आंसर आ जाएगा वो हाथ खड़े कर लेना। सबसे पहले मोल्स निकाल लो गैस के, दोनों में से किसी के भी निकाल लो। उन मोल से NH4HS के कितने डिसोशिएट हुए वो निकाल लो, और उसके बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाना है, ट्रस्ट मी। जिसका आंसर आएगा हाथ खड़े कर लेना। कितने मोल्स आ रहे हैं गैस के? 9.6. 9.6 यानी अप्रोक्सीमेटली 10 हो गए शायद। 10. यस। तो 10 हो गए, तो NH4HS के कितने डिसोशिएट हुए होंगे? 5। 10। अरे अरे यतिन यार कैसी बातें करता है। अरे सर, उनके 5 10 बच टोटल जाए। तो कैसे 10 बने हुए ना। होंगे जब उसके 10 टूटे होंगे? 1:1 चल रहा है सर। तो हाँ, उसके भी बोलो। तो उसके एक्स डिसोशिएट होंगे तो इसके इन दोनों के एक्स बनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो तो इनके कितने टोटल बने? तूने बोला इनके बने 10। यस ओए सर। लल्लू राम किसी एक गैस के लिए देख रहा है, तो दोनों के लिए थोड़ी देख रहा है पगले। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अरे ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ही गलत चला गया कि इनकी इसके भी एक्स उसके भी एक्स, तो मतलब इसके 2x बन गए, ऐसा थोड़ी है। एक के लिए देख रहे हैं ना, किसी एक के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, चाहे अमोनिया चाहे H2S। यस सर, समझ गया। भाई कितने मोल्स डिसोशिएट हुए NH4HS के इक्विलिब्रियम पर? 10। Yes. तो परसेंटेज डिसोसिएशन में ऊपर क्या आएगा? 10 आएगा। 10. और नीचे क्या आएगा? उसके कितने मोल्स थे? 1000/51। 51 यही हाँ 1000/51। यस और नो? Yes. Yes, sir. 200। बिल्कुल सर. आंसर कितना आ गया? 51%। 51%। द आंसर इज 51%। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ Yes. पर मोल Yes. की रेशो से मिलेगी पार्शियल प्रेशर की रेशो। जो मोल की रेशो होगी वही पार्शियल प्रेशर की रेशो होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और सबसे पहले फटाफट से निकाल लो केपी। केपी निकल गया, उसके बाद जिसके भी मोल्स मास पूछे हैं वो तुम पहले गैस के मोल्स निकाल लो यूजिंग पीवी इज इक्वल टू NRT, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes. यस sir. सिर्फ 2 मिनट दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। और एक चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ तुम्हें समझ आ गया अब के नहीं। ये देखो, मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, ये एक सॉलिड है और ये डीकंपोज होके 2NH3 गैस देता है और CO2 गैस देता है। तुम बस मुझे इतना बता दो, इक्विलिब्रियम पर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को मैं क्या लिखूं? इक्विलिब्रियम पर NH3 और CO2 के पार्शियल प्रेशर्स को मैं क्या लिखूं?
NH3 का क्या लिखूं? अगर CO2 का मैं P लिख देता हूं तो NH3 का क्या लिखूं? 2p। लो अंशिका फिर P बोल रही है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जो मोल्स की रेशो है, भाई हमने लिखा था ये P1/P2 इज N1/N2, ये लिखा था गैसीय स्टेट में, यस और नो? यस सर। Yes, sir. मोल्स की रेशो है, वही पार्शियल प्रेशर की है। यदि इसका P माना है तो इसका डबल होगा। भाई इसके मोल्स अगर 1 है तो इसके 2 होंगे, यस और नो? Yes, sir. अगर मैं इसको P/2 मान लूं तो फिर इसका P मानूंगा, यानी उसका जो भी होगा इसका डबल लूंगा। अगर इसको P माना तो इसको P/2 मानूंगा। Yes, sir. इसका P हो गया और इसका कितना हो गया? 2P। क्वेश्चन है, तुम्हें दिया हुआ है कि if total pressure at equilibrium is 30 atm, if total pressure at equilibrium is 30 atm, then calculate Kp। और मैं चंड मारनी अगर आंसर ना आया तो 200। गलत है। हाँ यतिन आंसर 200 ही आ रहा है सर। गलत है। कोई लल्लुओं, पहले P बताओ कितना है, पहले P बताओ कितना है? 10 और 20। 10। इसका 20 आ गया और इसका 10 आ गया, सही है? यस सर। तो इसके लिए Kp जब लिखोगे तो 20 का स्क्वायर मेरे से करवा लेना, बुला लेना मुझे वहां पर। यस सॉरी सर। मुझे बुला लेना वहां पर उसका स्क्वायर करने के लिए। भाई कितना आंसर आएगा? 4000। तो कब गलतियां छोड़ोगे करनी? जब वो समझ आ गया तो Kp लिखने में गलती कर रहे हैं। बताओ Kp कब से लिखते हुए आ रहे हो? सदियां हो गई Kp लिखते तुम्हें अब, यस और नो? यस सर। यस। चलो अच्छी नींद लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं सारे। और अब मैं आज होमवर्क दूंगा कम से कम 40 क्वेश्चन, जिनके मैंने कल डाउट्स लेने, रेडी रहना बेटा। आज तुम्हें रात को सोने नहीं दूंगा। बाय सर अभी आप कहते अच्छी नींद लेना। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। बाय।